प्रहलाद जी विद्यालय में जाते हैं। सांडावृत ने कहा कि पुत्र प्रहलाद, मैं जरा किसी काम से बाहर जा रहा हूं, तुम एक काम करना, तब तक बच्चों को इमला लिखवा देना। बोले इमला? हाँ ठीक है गुरुजी। गुरुजी के जाने के बाद प्रहलाद जी बच्चों से कहने लगे कि बच्चों भगवान का भजन करो। बच्चों ने कहा भगवान का भजन हम क्यों करें? भाई हमारी उम्र भगवान का भजन करने की थोड़ी है, हमारी तो खेलने कूदने की पढ़ाई लिखाई की उम्र है। प्रहलाद ने कहा बा भैया पढ़ाई लिखाई भी करो और भगवान का भजन भी करो। लेकिन आजकल बच्चे पढ़ तो रहे हैं, लेकिन पढ़ने के साथ साथ उन्हें इतना ज्ञान नहीं है, इतना ज्ञात नहीं है कि हमें हमारे माता पिता इतना धन हम पर बर्बाद कर रहे हैं, तो हमें मन लगा करके पढ़ना चाहिए। ये बच्चों को सोचना चाहिए। भोली गोविंद भगवान की जय हो। बोली सामरिया सरकार की जय हो। तो पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ आजकल के छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल पकड़ा देना। इतनी जल्दी पहाड़े याद करवाओगे तो पहाड़ा याद नहीं होगा, लेकिन मोबाइल का जो पैटर्न पड़ा होता है एक ही बार में याद हो जाएगा छोटे छोटे बच्चों को। तो पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं है। पढ़ाई का मतलब ये होता है कि पढ़ाई से ज्यादा गुनने का मतलब होता है। यदि गुने हुए होना, वो कहा है ना कि रटंत विद्या फलंत नाही। अब आपने पढ़ाई, टीचर पढ़ा रहे हैं तो आपने रट लिया, तो रटने से फायदा नहीं है। पहले रामायण पढ़ाई जाती थी, 4 वेद जो थे, 4 वेदों के बारे में समझाया जाता था। 4 वेदों के बारे में, और यहाँ तक कि रामायण भागवत गीता ये सब कुछ सिखाया जाता था। लेकिन अब रामायण के नाम से लोग कहते हैं, बोले भैया हम रामायण नहीं पढ़े। आजकल पढ़ते तो हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ हम अपने संस्कार को भूलते जा रहे हैं, बड़ों के सम्मान को भूलते जा रहे हैं, उनका जो उनके चरण स्पर्श करने के लिए कहो। और सच पूछिए तो जो अनपढ़ लोग हैं ना, सच पूछिए तो अनपढ़ लोगों की वजह से ही हमारी मातृभाषा बची हुई है। ये जो भाषा है ना, हमारे भारत की भाषा सबसे पहले संस्कृत थी, लेकिन अब तो लोग अंग्रेजी बोलने लगे हैं। कहते ना ये अनपढ़ गवार है, ये क्या जाने। लेकिन महाराज मैं सत्य कह रही हूँ, हमारी जो मातृभाषा जो बची हुई है ना, ये मातृभाषा अनपढ़ लोगों की वजह से ही बची हुई है। वरना पढ़े हुए कुछ लोग तो राम राम बोलने में भी शर्माते हैं। इसलिए प्यारे, एक बार की बात बताऊं। एक क्लास में एक टीचर ने पूछा कि दुनिया में प्रेम की निशानी किस जगह को कहा जाता है। तो ये तो सबको याद है कि कहाँ, आगरा में ताजमहल है, ये सब जानते हैं। छोटे से बच्चे से पूछना, उससे कहना कि दुनिया में प्रेम की निशानी कहाँ है, बोले आगरा में ताजमहल। लेकिन सच पूछिए तो प्रेम की निशानी, लोग तो वैसे ही फालतू में दीवाने हो गए ताजमहल के लिए। और वो भी शाहजहां ने मुमताज की याद में बनवाया, वो भी दूसरे की जगह हड़प करके। और तो और ताजमहल को बनाने वाले के हाथ भी काट दिए। ऐसी प्रेम की निशानी होती है। लेकिन प्यारे, क्लास में जब टीचर ने पूछा कि प्रेम की निशानी किस जगह हो, किस जगह को कहा जाता है, पूरी क्लास में
एक ही साथ में आवाज आई, सभी बच्चे चिल्लाकर बोले ताजमहल। मात्र सिर्फ एक स्टूडेंट ऐसा था, उसके मुख से आवाज आई, बोले सर राम सेतु। उस बच्चे ने कहा राम सेतु। तो टीचर ने उसे खड़ा किया, पूछा कहना क्या चाहते हो। स्टूडेंट खड़ा है, कहने लगा, बोले राम सेतु प्रभु श्री राम ने अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए बनवाया था। ये स्टूडेंट कह रहा है कि राम सेतु भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए बनवाया था, लेकिन किसी दूसरे की जमीन हड़प करके नहीं, दूसरे की जमीन हत्या कर नहीं। और सेतु का निर्माण करने वालों को प्रभु श्री राम ने पूरा सम्मान दिया था। जब राम सेतु का पुल बना था, उसकी जब रचना हुई, तो राम सेतु बनाने के लिए सबने सहयोग किया, यहाँ तक कि गिलहरी ने भी किया। तो भगवान श्री राम ने सबको सम्मान दिया, ना कि उनके हाथ काटे, किसी के हाथ नहीं काटे। इसलिए प्यारे, सबसे बड़ी प्रेम की निशानी तो राम सेतु है, ताजमहल नहीं। बोली रामचंद्र भगवान की। एक बार एक गांव का लड़का था, ध्यान से सुनना सभी भक्त। गांव का एक लड़का था, तो देखिए महाराज, वो पढ़ना लिखना नहीं जानता था। यज्ञपति महाराज, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो एक बार गांव का लड़का था, वो पढ़ना लिखना नहीं जानता था, लेकिन उसने 4 अक्षर सीख लिए अंग्रेजी के। कौन कौन से? यस, नो, वेरी गुड और थैंक यू। उसने ये 4 अक्षर बोलना सीख लिए, लेकिन उनका अर्थ नहीं पता था कि इसका अर्थ क्या होता है, लेकिन बोलना सीख लिया केवल। अगर कोई कुछ कहता, बोले यस यस, आगे कोई कुछ बोल रहा है, बोले नो 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 नो, वेरी गुड वेरी गुड। अगर कोई ज्यादा कुछ बोले, थैंक यू थैंक यू। तो उसने ये 4 अक्षर अंग्रेजी के सीख लिए, लेकिन इसका मतलब उसे नहीं पता था। एक बार वो बाहर घूमने के लिए गया, तो एक बार ट्रेन में बैठा, और ट्रेन में बैठ करके एक सेठ जी के पास बैठा। सेठ जी का सूटकेस कोई चुरा करके ले गया। जब सूटकेस सेठ जी का कोई चुरा के ले गया, तो उसने देखा कि मेरा सूटकेस गायब है। वही लड़का पास में बैठा, सेठ जी ने कहा, भैया तुमने हमारा सूटकेस देखा? उसने कहा, यही अंग्रेजी बोलने का अच्छा मौका है। वो अर्थ तो जानता नहीं था क्या है, इसका अर्थ क्या नहीं, लेकिन बोलना सिद्ध था, अपने आप को बहुत बड़ा महान समझता था। तो सेठ जी ने कहा, भैया मेरा सूटकेस कोई चुरा के ले गया। बोले तुमने देखा? बोले यस यस। बोला यस। अब सेठ जी ने कहा, कहाँ देखा, जरा बताना कौन ले गया है? बोले नो 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 नो। सेठ जी कह रहे कि बताओ तो जरा कौन ले गया। अब वो कह रहा नो 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 नो। सेठ जी ने कहा, अजीब पागल आदमी है, एक तो मेरा सूटकेस कोई ले गया और इसको पता भी है कि कौन ले गया, ऊपर से कह रहा है कि नहीं बताऊंगा। सेठ जी ने कहा, देखो बदतमीजी नहीं, सीधे सीधे बता दो वरना पुलिस को बुला लूंगा। लड़की ने कहा, वेरी गुड वेरी गुड। सेठ जी को और ज्यादा क्रोध आ गया और सेठ जी ने खींच के गाल में थप्पड़ दिया। लड़के ने गाल पे हाथ रखा और रोते हुए बोला, 3 तो बोल लिए, एक और बोल लेते। बोले थैंक यू। बोली गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। इसलिए प्यारे, पढ़ाई के साथ साथ गुणना भी ज्यादा जरूरी है। इसका जो पढ़ते ना, इसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है, ये जानना जरूरी है। केवल पढ़ना रटना जरूरी नहीं है। रटंत विद्या फलंत नाही।
तो रटना केवल जरूरी नहीं, बल्कि उसका अध्ययन भी करो, उसका अमल करो, इसका अर्थ क्या है, उसका निष्कर्ष निकालो। बोली सांवरिया सरकार की। प्रहलाद की बात सुनकर के सभी बच्चे भगवान का नाम कॉपी पर लिखते हैं। सांडामृत लौट करके आए, देखा कि कॉपी पर राम राम लिखा है। क्रोध में आगे बोले, यदि तुम्हारे पिता को पता चल गया तो जीवित नहीं छोड़ेंगे। बोले धमकी किसको देते हो, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मेरा पिता तो परम पिता परमात्मा है, मैं ये संसार छोड़ सकता हूँ, लेकिन भगवान को कदापि नहीं छोड़ सकता, इसलिए क्षमा करें। सांडामर क्रोध में आए। प्रहलाद की छुट्टियों के दिनों में प्रहलाद अपने घर जाते हैं तो हिरण्याकश्यप को पता चला। डॉक्टर साहब श्री राधे। आज हिरण्याकश्यप को पता चला। हिरण्याकश्यप ने बहुत समझाया, लेकिन एक बात नहीं माना। प्रहलाद ने मात्र एक बात कही, पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यात्म निवेदनम। प्रहलाद जी एक ही बात कहते हैं। प्रहलाद जी ने पूरी नवदा भक्ति अपने पिता को सुनाई। क्रोध में आ गए और कहा, जाओ इसे मृत्यु के मुख में डाल दो। सभी लेकर के चले। हाथियों से कुचलवाया, सर्पों में डलवाया, पहाड़ों से गिरवाया, लेकिन मेरे गोविंद ने गोदी में थाम लिया, रक्षा की। उसके बाद ये बात होलिका को पता चली। हिरण्याकश्यप ने होलिका को आदेश दिया कि जाओ इसका वध कर दो, ये मानता नहीं है, मान जाए तो ठीक है, अन्यथा इसे मार दो। तो होलिका ले जा करके प्रहलाद को वन में लकड़ियों की चिता बना करके बैठ गई, अपने ऊपर चीर डाला, अग्नि प्रज्वलित की तो भगवान की ऐसी असीम अनुकंपा हुई कि चीर उड़ करके होलिका के सर से प्रहलाद के ऊपर आया। होलिका जल करके दहन हो गई। बोले गोविंद भगवान की जय हो। ये बात हिरण्याकश्यप को पता चली तो हिरण्याकश्यप ने कहा कि तू हर बार बच जाता, लेकिन आज मैं देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। तो प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके बोले, पिताजी कि मोहे राम नाम प्यारो, कि मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो, मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो, मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो, मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। मेरे पिताजी मोहे मत मरवैयो, 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 राम के नाम को मत छुड़वैयो, राम के नाम को मत छोड़वैयो, राम के नाम को मत छुड़वैयो, राम के नाम को मत छोड़वैयो। करोना जग से न्यारो, करोना जग से न्यारो, पिताजी मोहे मत मारो, राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो, मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो।
करके प्रहलाद कहने लगे, पिताजी क्यों ये अत्याचार कर रहे हो, क्यों पाप कर रहे हो? क्यों रहे हो तुम पाप कमाई, क्यों रहे हो तुम पाप कमाई, क्यों रहे हो तुम पाप कमाई, क्यों रहे हो तुम पाप कमाई। बात को सुन लो पिता हमारी, बात को सुन लो पिता हमारी, बात को सुन लो पिता हमारी, बात को सुन लो पिता हमारी। मैं तुम सबको तारो, मैं तुम सबको तारो, पिताजी मोहे मत मारो, मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो, मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो, मत मारो 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 मोहे मत मारो, मोहे राम नाम प्यारो, मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो, मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो, मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। आज प्रहलाद हाथ जोड़ करके कहते हैं, हिरण्य कश्यप ने कहा, मैं देखता हूँ कि तुझे आज कौन बचाता है। बोल तेरा पिता कहाँ है, बुला अपने पिता को। तो कहा कि पिताजी मेरा पिता तो हर जगह व्यापक है, मुझ में है, आप में है, इस तलवार में है, इस खम्भे में, हर जगह मेरा पिता व्यापक है। हिरण्य कश्यप ने कहा, यदि इस खम्भे के अंदर है तो मैं भी तो देखूं। एकदम से कहा कि मंत्री इस खम्भे को अग्नि से लाल करवा दो। मंत्री ने खम्भे को अग्नि से लाल करवाया, खम्भा अग्नि से लाल हो जाता है। प्रहलाद को आदेश दिया तो भगवान श्री हरि नारायण एक चींटी का रूप धारण करके खम्भे पर रेंगने लगे। तो प्रहलाद समझ गए कि जब छोटी सी चींटी को कुछ नहीं हो रहा तो भला मुझे क्या होगा। उसी समय खम्भे को हृदय से लगाया तो खम्भा एकदम से ठंडा पड़ जाता है। हाथ में तलवार लेकर के हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारना चाहा, एकदम से खम्भा फट जाता है। नरसिंह भगवान निकले। बोली नरसिंह भगवान की जय हो। केसों को पकड़ करके नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को बीच देहरी पर रख लेते हैं और कहा, बोल तूने जितने पाप किए, तूने जो वरदान मांगा, उन वरदानों में से कोई वरदान है। भगवान ने ले जाके बीच देहरी पे रखा, कहा बोल बाहर है कि भीतर। बोले प्रभु ना बाहर हूं ना भीतर, बीच देहरी पर हूं। भगवान ने 13वां महीना प्रकट किया, जिसे लौंद का महीना कहते हैं। बोले बोल साल के 12 महीने। बोले प्रभु नहीं है। भगवान ने संध्या का समय था, कहा दिन है कि रात। बोले प्रभु ना दिन है ना रात है। भगवान ने कहा बोल मैं नर हूं कि पशु। बोले प्रभु आप तो दोनों। उठा करके जंगा पर रख लिया, कहा बोल ऊपर है कि नीचे। बोले प्रभु ना ऊपर हूं ना नीचे हूं, आपकी जंगा पर हूं। भगवान बोले तेरे वरदान के मुताबिक मेरे हाथों में अस्त्र है कि शस्त्र। बोले प्रभु कुछ नहीं है। तो भगवान ने अपने बड़े बड़े नाखूनों से हिरण्यकश्यप के पेट को फाड़ दिया। बोली नरसिंह भगवान की। आज भगवान का क्रोध शांत नहीं होता। भगवान शिव शंकर ने प्रहलाद को इशारा किया। प्रहलाद भगवान के सामने पहुंचे। प्रहलाद को देख करके भगवान अपने क्रोध को शांत करते और इन्हीं के पुत्र हुए। प्रहलाद ने राज्यपाट संभाला। प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन और विरोचन के पुत्र होते हैं राजा बलि। बोली भागवत महापुराण की जय हो।
श्री सुखदेव भगवान कहने